अगर बिना भगवत आश्रय भागवत आश्रय के कोई भगवत सन्मुख जाएगा तो उससे कोई ना कोई अपराध बनेगा, उससे कोई ना कोई चूक बनेगी, वो कहीं ना कहीं वंचित रहेगा उस भाव में आने से। इसलिए भागवत सत्संग बहुत आवश्यक है, और विशेष रूप से प्रेम लक्षणा भक्ति के अनुगामियों के लिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के हमारे जब भाग्य उदित होते हैं तब कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है। अच्छा, एक और बात, श्रवण करने तो बहुत लोग आ जाते हैं, पर उसको अपने जीवन में उतारना सब नहीं सीख पाते। सबके जीवन में वह भाव उस भांति उतर जाए कि नहीं करना ही है, ये सबके बस की बात नहीं होती। सुनते बहुत लोग हैं पर पालन सब नहीं कर पाते। अच्छा, एक बात बताएं आपको, हमारे द्वारा किए गए भगवत भाव जीवन में उतर रहे हैं, मन में उतर रहे हैं, बुद्धि में उतर रहे हैं, इसका एक प्रमाण स्वप्न में प्राप्त होता है। आप कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, और स्वप्न को आप मिथ्या मत मानिएगा। स्वप्न एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप सो जाते हैं और सोने के बाद एक प्रकार से मृतक हो जाते हैं, और मृतक होने के बाद वहां ना गाड़ी है, ना साधन है, ना घर है, ना व्यापार है, ना धन है, सब कुछ आप ही बन जाते हो। आप ही धन बन जाते हो, आप ही गाड़ी बन जाते हो, आप ही सवेरा बन जाते हो, आप ही रात बन जाते हो, आप ही वृक्ष बन जाते हो। ये स्वप्न में दिखने वाली जो दुनिया है, ये है नहीं, ये कौन है? ये हम ही बन जाते हैं वहां जाकर के। हमारे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने इस बात को प्रमाणित किया कि व्यक्ति के हृदय की वास्तविक स्थिति उसके स्वप्न में दिखाई देती है। अनंत कथाएं सुनने के बाद भी, नाम जप करने के बाद भी, वृंदावन गमन करने के बाद भी, माला फेरने के बाद भी स्वप्न में आपको वो दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए। वह दिख रहा है जिससे आप भयभीत हो रहे हो। या सीधी बात, ना भय की कोई वस्तु दिख रही है, ना ऐसी कोई वस्तु जो नहीं दिखनी, बस संसार दिख रहा है, तो भी आप अपने हृदय का आकलन लगा सकते हो कि यहां है मेरी स्थिति। कई ऐसे साधक हुए, वे रात्रि में स्वप्न जो देखते थे ना, उसको अंकित करते थे, कहीं ना कहीं उसको लिखते थे, जो भी उनको स्मृति में याद आया। क्योंकि स्वप्न का एक स्वरूप होता है कि सुबह उठने के एक क्षण बाद ही आप विस्मृत होने लग जाएगा, भूलने लग जाओगे आप। 2-4 घंटे बाद जो आप बता रहे हैं वो कई बार आप मनोभाव से बनाते हैं। स्वप्न वास्तविक याद सबको नहीं रहता, पर कहीं ना कहीं हमको अपनी स्थिति पता चल जाती है कि किस तरीके का स्वप्न हम देख रहे हैं। वो हमारी आंतरिक मन की स्थिति दिखाता है। दुष्स्वप्न आना, बुरे स्वप्न आना, गलत वस्तुओं का बार बार दिखना, भय की चीजों का दिखना, एक प्रकार से ये दर्शाता है कि हमारा भजन अभी मन से नहीं बना है, हमारी कथा अभी मन से नहीं बनी है, हम वृंदावन अभी मन से नहीं गए, हमने अपने ऋषियों को, गुरुओं को, साधुओं को, महापुरुषों को मन से प्रणाम नहीं किया है। दो स्थिति बनेंगी यदि मन से होगा तो, या तो स्वप्न में कुछ दिखेगा ही नहीं, सोओगे तो ठीक सीधे सुबह ही उठोगे, और या फिर दूसरी स्थिति बनेगी कि स्वप्न जब भी देखोगे तो उसमें कोई निकुंज की लीला ही दिखेगी, निकुंज के भाव ही दिखेंगे।
कभी वृंदावन परिक्रमा दिख जाएगी, कभी कोई साधु दिख जाएंगे, कभी कोई भाव दिख जाएगा, कभी महादेव। और ये तो विशेष रूप से होगा कि श्री किशोरी जी की, ठाकुर जी की सेवा करे वाले इनको महादेव जरूर दिखेंगे स्वप्न में, और महादेव की आराधना करने वाले इनको युगल सरकार जरूर अनुभव कराएंगे। श्री हनुमान जी का नित्य चिंतन करने वालों को श्री राम स्वरूप का दर्शन हो सकता है, मतलब विपरीत प्रेम का आभास होता है चित्त में। पर हमें क्या दिखते हैं? हमें सांप दिख रहे हैं, कोई को ब्याह दिख रहा है, कोई मरो भयो दिख रहा है, अपनों ही ब्याह दिख रहा है, कभी खाते हुए दिख रहे हैं, कभी रोते हुए दिख रहे हैं, कभी भागते हुए दिख रहे हैं। मन की स्थिति आपका स्वप्न बताता है कि आप किस स्थिति में हो, किस स्तर पर आ चुके हो। स्वप्न को मिथ्या मत मानिएगा। उसके लिए क्या करें? तो एक तो वैदिक नियम है जो कि श्रीमद् भागवत ने आज्ञा की है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। रात्रि शयन से पूर्व हाथ पैर धो करके अगर आप कर सको तो श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। द्विस्वप्न नाश, द्विस्वप्नों का नाश होता है। और या फिर सोने से पहले कथा की कोई लीला, ठाकुर जी की कोई लीला, ठाकुर जी का कोई भाव, उसका दर्शन करो, उसका चिंतन करो और फिर शयन में जाओ। स्वप्न में दिखी, ये सूरदास जी वाणी लिखते हैं, कुम्मन दास जी ठाकुर जी की लीला लिखते हैं। इनको कहां अनुभव होती है? ये या तो स्वप्न में या फिर मानसी में। तो स्वप्न सामान्य नहीं है, स्वप्न स्थिति है आपके भजन की, आपकी मन की, आपकी बुद्धि की। आपके विकार कितने नष्ट हो रहे हैं ये आपका स्वप्न बताएगा। और ये सप्ताह कथा का क्रम, वह स्वप्न आवे जिससे प्रिया प्रियतम का वह अनुभव आभास हो। हमारे वृंदावन की लीला है, श्री बिहारन देव जी बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं और बिहारी जी की सेवा करते करते बिहारी जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, कब मिलेगो मोय वो निज वृंदावन। जिस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, जिस निज वृंदावन में सब आचार्य हैं, जिस निज वृंदावन में आप मूर्तिमंत होकर के नहीं चलते फिरते दिखाई देते हो, वो निज वृंदावन कब प्राप्त होगा। और बस बिहारी जी की सेवा करते नित्य यही भाव रखते, कब मिलेगो मोय वो निज वृंदावन। एक दिन यमुना जी के तट पर बिहारी जी का अभी मंगला नहीं हुई है, बिहारी जी का अभी उत्थापन नहीं हुआ, उससे पूर्व स्वयं स्नान के लिए यमुना जी गए। अब देखो कहां कब अनुभूति हो जाए ये भी हम कह नहीं सकते। बिहारिन देव जी जैसे स्नान के लिए गए और यमुना स्नान के बाद जब नीम की दातुन कर रहे थे और दातुन करते 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 नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते श्री बिहारिन देव जी निज वृंदावन में प्रवेश कर। अब बताओ कैसी अवस्था, अभी स्नान भी नहीं किया है, केवल मुख मांझ रहे हैं अपना, और उस अवस्था में श्री ठाकुर जी उनको निज वृंदावन में ले गए। निज वृंदावन में क्या देखा? श्री यमुना जी का जल सामान्य नहीं था, है तो सामान्य, पर जब आचमन लेने के लिए उसमें अंजलि में भरते हैं तो ऐसा लगता है मानो केसर युक्त जल बह रहा हो। एक अद्भुत सुगंधी यमुना जी में से आ रही है। अभी के वृंदावन में हमें यमुना जी के तट पर बालू दिखती है, पर बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि निज वृंदावन की यमुना जी की बालू तो मणियों की है, रत्नों की है, हीरों की है, मोतियों की है, अद्भुत चमक है। निज वृंदावन में भक्तों के यूथ झुंड एक साथ भ्रमण कर रहे हैं।
कहीं से बुलावा आता है, अरे ठाकुर जी महाविहार कर रहे हैं, सबरे चलो, सब दौड़ करके जा रहे हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी कहीं से टेर सुनाई दे, अरे जल्दी केसी घाट आ जाओ, केसी घाट पर श्री लाल जी विराज रहे हैं, सब वहां की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा निज वृंदावन, उस निज वृंदावन में वे सब आचार्य हैं जिनकी हम चर्चा सुनते हैं। मीराबाई हैं, सूरदास हैं, करमेती बाई हैं, कृष्णदास हैं, सब हैं वहां। और तभी बिहारिन देव जी भ्रमण करते करते ढूंढ रहे हैं, कहां है श्यामा श्याम। बिहरत लाल अचानक दिख गए। और कैसे दिखे? यमुना जी की तट है, सघन कुंज है, और कुंज में एक दूसरे के गले में गलवैया दिए श्यामा श्याम रमण करते हुए आ रहे। बिहरत लाल बिहारी निदो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे। इतना अद्भुत दर्शन होता है श्री बिहारिन देव जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, ठाकुर जी की पीली चुनरी, वो भी नीचे आपस में मिल रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र किशोरी जी के नेत्रन से मिल रहे हैं। ठाकुर जी के कानन के कुंडल किशोरी जी के कानन के कुंडल से मिल रहे हैं। नथ बेसर से मिल रही है। श्रृंगार श्रृंगार से मिल रहे हो है। मानो श्री कृष्ण ही एकमात्र किशोरी जी से नहीं मिल रहे हैं, ठाकुर जी के अंग पर विराजमान जितने भी आभूषण हैं मानो वे भी सचल हो गए हों, किशोरी जी के आभूषण सचल हो गए हों, आपस में वे भी मिल रहे हैं। एक अद्भुत छटा का दर्शन होता है। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं और अवस्था क्या है? दातुन कर रहे हैं और दातुन करते करते निज वृंदावन का दर्शन। तभी जोर की ध्वनि आई, श्री हरदास, अरे श्री हरदास। तभी बिहारिन देव जी के नेत्र खुले और नेत्र खोल करके देखा तो वहां तो वो वापस उसी वृंदावन में आ गए और वहां तो सब वैष्णव जन चारों ओर से घेर के खड़े हैं। और बिहारिन देव जी कह रहे हैं, का भयो भैया, तुमने मुंह को काय को ध्यान से उठाए दियो। बोले बिहारिन देव जी आप किस अवस्था में चले गए थे? तब बिहारिन देव जी बताने लगे, मैं इस अवस्था में चला गया, पर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो किसी ने कहा, बोले आपको 3 दिन हो गए यहीं बैठे बैठे और 3 दिन से दांत माज रहे हो, मसूड़ों से रक्त निकल रहा है आपके। और इतना ही नहीं, 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही हैं। आप यहां बैठे हैं, सेवा ही नहीं हुई वहां ठाकुर जी की। ये है स्थिति। कहां बिहारिन देव जी को कुछ क्षण के दर्शन हुए थे, पर प्रकट स्थिति में वो 3 दिन बीत चुके थे। इन अवस्थाओं तक पहुंचना, इन अवस्थाओं तक हम इतनी लंबी अवस्था में, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में तो नहीं जा सकते, पर कम से कम रात्रि में जब अपने देह के अभिमान से शून्य होते हैं, विषय विलास से शून्य होते हैं। बंधु एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधक अगर अपनी निद्रा को पवित्र कर लेना, जब आवश्यक है तब अपने गृहस्थाश्रम के भाव का निर्वहन करे, परंतु अन्य भावों में यदि वो अपनी निद्रा को, अपनी रात्रि शयन को यदि पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, जैसे दिन भर वो पवित्र अवस्था में रहता है वैसी पवित्र अवस्था में रात्रि शयन में अगर जाए ना, तो निश्चित है, हम व्यासपीठ से दावा देकर के कह रहे हैं कि रात्रि के स्वप्न में उसे प्रिया प्रियतम का निश्चित आभास हो जाएगा। बस वो शुद्ध अवस्था में निद्रा में जाए। और कम से कम हमारे युवा भाई बहन जो अभी ब्रह्मचर्य में ही हैं, कम से कम वो ही इस बात का प्रयास करें।
वह चिंतन, वह छवि। हम कई बार बताएं आपको, हम कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं करें, कई भाव व्यास मंच से वो निकल आते हैं जो कहीं पढ़े भी नहीं गए। कई बार ऐसा होता है कि कोई पद देखा, कोई लीला देखी, पर वह लीला जितनी लिखी हुई थी उससे अधिक दिखने लग जाती है, अधिक समझ में आने लगती है, अधिक उसका वर्णन आने लगता है। और ये कब संभव होता है? जब कहीं ना कहीं हमारा मानसिक भाव शुद्ध हो, हमारे मन शुद्ध हो। और मन की शुद्धता का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। यहाँ ज्ञान के जो कड़वे नीम खिलाए जाते हैं ना, वो कड़वे नीम औषधि हैं, ताकि रसगुल्ला खा सको, ताकि गुलाब जामुन खा सको, ताकि गाजर का हलवा खा सको। खूब नीम खाई होगी तो फिर बाद में कुछ भी मिठास खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ने में थोड़ी आसानी कम रहेगी, जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक वैसे ही ब्रज की लीला, ठाकुर जी की अंतरंग लीला, बाल लीला, ये सब तो मिठास है। सीधे उसके आश्रम में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं रोगी बनने की संभावना ज्यादा है। रोगी बनने की संभावना मतलब कहीं ना कहीं वहां दोष दिख जाएगा आपको। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनन्य ज्ञान, जहां पर कई भक्तों के चरित्र, कई भाव सुनाए जा रहे हैं, इनका नीम यदि पहले ले लिया होगा तो उस लीला को समझने में और सहजता आ जाएगी। इसलिए भागवत में सीधे लीलाएं नहीं सुनाई जाती, पहले कई भक्तों के चरित्र और कई ज्ञान के प्रसंग सुनाए जाते हैं। तो ऐसी भागवत की कथा हमारे जीवन में आई है, हम उनके आश्रय में रह करके आइए उस स्थिति में पहुंचे कि कभी स्वप्न में ही सही ठाकुर जी का वह साक्षात्कार हो। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक।